एक बार ब्रीफ रिकैप कर लेते बच्चों कि हम लोगों ने अपने लास्ट क्लास में क्या क्या कवर कर लिया था, देन विल कंटिन्यू आवर सेशन टुडे। ओके, तो बच्चों लास्ट क्लास में मैं आपको आर्किटेक्चर के बारे में बता रही थी ऑफ द दिल्ली सल्तनत। उसमें हम लोगों ने मस्जिद के बारे में देखा था, अ प्लेस वेयर द मुस्लिम्स दे यूज्ड टू रेवर और वर्शिप द अल्लाह, राइट। और हम लोगों ने बहुत सारे मॉस्क देखे थे। हम लोगों ने देखा जमाली कमाली, फिर हम लोगों ने बेगमपुरी मॉस्क देखा था, कुवतल मॉस्क देखा था, मौत की मस्जिद देखा था। तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट डायनेस्टीज ने ये सारे मॉस्क बनाए थे एंड दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी एंड इट वाज टू शो दैट दे आर द प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम एंड आल्सो द मुस्लिम्स। उसके बाद हम लोगों ने अपना नया टॉपिक शुरू किया था। वी टॉक्ड अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत, राइट। हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन में 2-3 टर्म्स पढ़े थे। The first term was the Bandagan, that were the slaves that were purchased by the Delhi Sultans for military service. फिर हमने इक्ता के बारे में पढ़ा। These were the lands that were or the territory that were given to the military commanders to control that area or to administer that area. उस लैंड को इक्ता बोलते हैं। और इक्तादार्स कौन थे? तो इक्तादार्स were the holders of those इक्तास, या फिर जो मिलिट्री कमांडर्स हुआ करते थे those were the इक्तादार्स और मुक्ति। तो बच्चों अब हम लोग अपने डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट मैंने आप लोग को मुक्ति या इक्तादार्स के बारे में बताया था, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि ये मुक्ति और ये इक्तादार्स जो हम दोनों नाम से बोलते हैं, सो व्हाट वर द फंक्शन ऑफ दीज मुक्तिज और द इक्तादार्स। ओके, सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द इक्तादार्स और द मुक्तिज वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन। तो जितने भी वॉर्स हुआ करते थे जो दिल्ली सल्तनत में डिफरेंट डायनेस्टीज में जो हमारे रूलर्स हुआ करते थे, जितने भी वॉर होते थे, तो ये मुक्ति या इक्तादार से होते थे द मिलिट्री कमांडर्स हु यूज्ड टू गो इन दिस वॉर, राइट। ये हमेशा कोई भी मिलिट्री कैंपेन को दे यूज्ड टू लीड दिस मिलिट्री कैंपेन्स। आल्सो दे मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ता। तो बच्चों ऐसा होता था एडमिनिस्ट्रेशन रन करने के लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर जो भी लैंड इन लोग का जो रूलर्स कॉन्कर करते थे, उन सारे टेरिटरी में ये लोग एक एक इक्तादार्स दे यूज्ड टू अपॉइंट दीज इक्तादार्स। और इक्तादार्स का क्या काम था? तो उनको वहां के इक्ता में जो भी उनका लैंड, जो भी उनको टेरिटरी उनके अंडर हुआ करता था, दे हैड टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर इन दैट इक्ता। तो इनका मेन जो वर्क, जो फंक्शन हुआ करता था, दैट वाज टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर। अपार्ट फ्रॉम दैट दे कलेक्टेड रेवेन्यूज फ्रॉम देयर इक्तास एंड पेड सैलरी टू देयर सोल्जर्स। तो एक दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो मुक्तिज या इक्तादार्स का था बच्चों, दैट वाज टू कलेक्ट द रेवेन्यूज फ्रॉम देयर इक्तास। तो क्या होता था बच्चों कि जितने भी इक्तास, जो भी लैंड, जो भी इक्तादार्स के अंडर हुआ करते थे, वहां पे जितने लोग रहते थे, लेट्स से द पेजेंट्स, द ट्रेजर्स, द ट्रेडर्स, द आर्टिजन्स, क्राफ्ट पर्सन, जितने लोग भी होते थे वहां पे सोशल लाइफ में, जो उस सोसाइटी में, तो उन लोगों से ये लोग हमेशा दे यूज टू कलेक्ट द रेवेन्यूज, जो टैक्स के फॉर्म में इनको पे करना पड़ता था, राइट। एंड ऑल्सो ये अपने सोल्जर्स, क्योंकि ये मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे, ये एक ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के हेड हुआ करते थे, तो अपने सोल्जर्स को ये जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे बच्चों, इस रेवेन्यू से ही उनको वो अपनी सैलरी पे करते थे, राइट। तो बेसिकली इक्तादार्स को ये जो इनको पेमेंट दी जाती थी बाय द रूलर्स, ये इक्ता के फॉर्म में देते थे। इनको एक लैंड दिया जाता था, उस लैंड में जो भी इनको रेवेन्यूज उस इक्ता से मिलता था, ये अपने पास रखते थे, और जो बाकी इनके सोल्जर्स हुआ करते थे, ये उनको भी उसी रेवेन्यू से सैलरी दिया करते थे। तो बेसिकली यू कैन से द मेन फंक्शंस ऑफ the Mukti or the Iqtadars was to lead the military campaign, to maintain the law and order in their Iqta, and also to collect the revenues from their Iqta and pay that salary to the soldiers. जितना भी अमाउंट हुआ करता था जो रूलर डिसाइड करता था, राइट। तो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था एंड रूलर वाज द हेड ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। और डिफरेंट एरियाज में जो भी इक्ताज हुआ करते थे, जो भी लैंड, जो भी टेरिटरी हुआ करती थी इनकी, वहां ये इक्तादार्स they used to govern, they used to administrator according to the ruler. Okay, this was how the administration was working in the Delhi Sultanate. Also, अब ये मुक्तिस को इतना बड़ा important role दिया गया था by the rulers, तो कुछ तो steps देखना पड़ता होगा, right, कि कैसे ये लोग रूल कर रहे हैं, कैसे ये लोग administer कर रहे हैं. Okay, so the steps taken to ensure that muktis performed their duties. Let us see what were the steps that were taken to ensure that the muktis they performed their duties or the iqtadars. Okay, so their office was not hereditary. तो क्या हुआ था बच्चों कि जब ये दिल्ली सल्तनत में जो हमारे मेन रूलर्स, लेट्स से इल्तुतमिश या फिर
मोहम्मद बिन तुगलक या फिर आप अलाउद्दीन खिलजी ले लो, तो ये जितने रूलर्स हुआ करते थे ये देखते थे कि ये जितने भी इक्तादार से इनको ये प्रॉपर स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं देना चाहते थे, राइट। उनके ऑफिस को हेरिडेटरी नहीं बनाया गया था। हेरिडेटरी कहने का क्या मतलब है कि मान लो आपके फैमिली में आपके पापा का एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन है, लेट्स से वो उस लैंड के इक्तादार है, तो अगर वो नहीं रहेंगे तो उनका लैंड जो होगा वो आप कंट्रोल करोगे, राइट। तो हेरिडेटरी क्या होता है कि एक ही फैमिली में वो सारा ऑफिस जो है वो कंटिन्यू कर रहा है, वो रैंक कंटिन्यू कर रहा है, तो इनके ऑफिस को हेरिडेटरी नहीं बनाया गया था, ओके। ऑल्सो दे वर असाइन्ड इक्तास लैंड एज सैलरीज फॉर ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग ट्रांसफर्ड। तो हमेशा ये देखा जाता था कि एक पर्टिकुलर इक्ता में इनको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखा जाता था, राइट, जहाँ पे ये जो सैलरी होती थी वो हमेशा उस लैंड से जो भी रेवेन्यूज कलेक्ट होता था वो उनकी सैलरी हुआ करती थी। एंड ऑल्सो उनको हमेशा ट्रांसफर किया जाता था, वाई, बिकॉज दे सो दैट दे कुड बी चेक्ड, उनका जो फंक्शन है दे शुड बी ऑलवेज गुड इन देयर फंक्शन। और एक जगह पे मान लो अगर ये रह रहे और वहां पे इनका एक स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करप्शन तो करेंगे ही, तो हमेशा ये रूलर्स चेक करते थे कि इक्तादार्स जो है इनको ट्रांसफर पे रखा जाता था, एक लैंड पे बहुत ज्यादा टाइम तक ये नहीं रहते थे। ऑल्सो अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड टू चेक द रेवेन्यूज कलेक्टेड बाय द मुक्तीज। तो कभी कभी होता था जैसे रूलर ने डिसाइड किया कि आपको इस लैंड से पर्टिकुलरली इतना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, तो बहुत इक्तादार ऐसे होते थे जो अपने फायदे के लिए दे यूज्ड टू कलेक्ट मोर देन द अमाउंट दैट वाज गिवन टू देम टू कलेक्ट बाय द रूलर। तो अगर ये ज्यादा अमाउंट कलेक्ट कर रहे हैं यानी ये रूलर से धोखाधड़ी कर रहे हैं, राइट, तो हमेशा एक अकाउंटेंट को रखा जाता था, ही वाज अपॉइंटेड टू चेक द रेवेन्यूज कलेक्टेड बाय मुक्तीज। हमेशा देखा जाता था कि ये रेवेन्यूज जो है ये बहुत ज्यादा ना कलेक्ट करे ना बहुत कम कलेक्ट करे, जितना इनको बताया गया है उतने ही रेवेन्यूज ये उस एरिया से कलेक्ट करे। उसके लिए कौन रहता था, तो अकाउंटेंट्स होते थे। Care was taken that the Mukti collected only the taxes prescribed by the state and that he kept the required number of soldiers। तो बच्चों ऑल्सो इस चीज के लिए केयर रखा जाता था कि जो मुक्तीज हैं, जो इक्तादार से, उनको उतना ही टैक्स कलेक्ट करना है जितना स्टेट ने बताया है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। ऑल्सो ही हैड टू कीप अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स। कभी कभी होता था ये लोग अपने फायदे के लिए सोल्जर्स कम रखते थे और सैलरीज जो उनको बांटते थे, ऑब्वियसली अगर कम सोल्जर्स है तो बची हुई सैलरी तो वो अपने पॉकेट में रखेंगे, है ना। तो उस चीज से भी बचने के लिए इन लोगों को देखा जाता था कि हमेशा इन पे चेक रखा जाता था कि एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर्स हुआ करते थे जो एक इक्तादार के अंडर हुआ करता था, ओके। सो बेसिकली आप देख रहे हो कि किस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जाते थे कि जो भी इक्तादार वहां पे हुआ करते थे उनके ऑफिस को हेरिडेटरी नहीं बनाया गया। ऑल्सो उनको हमेशा ट्रांसफर किया जाता था फ्रॉम वन लैंड टू अनदर, दैट इज फ्रॉम वन इक्ता टू अनदर। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड टू चेक द रेवेन्यूज दैट वर कलेक्टेड बाय द मुक्तीज, राइट, सो दैट वो लोग हेरा फेरी ना करें इन सब चीजों में कि वो रेवेन्यू ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं तो अपने पास कुछ पैसे रख ले और कुछ पैसे जितने भी हो जो प्रेस्क्राइब किया गया बाकी वो स्टेट को दे दे। तो बच्चों ये जितना भी ये रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, जो इनको अपनी सैलरी मिलती थी और ये सैलरी जो अपने सोल्जर्स को देते थे, बाकी जितना है वो अपने किंग के ट्रेजर में जाता था, राइट। तो आप देख रहे हो एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से वर्क कर रहा है। सारे लैंड में, सारे इक्ताज में, सारे टेरिटरी में ये लोग एक इक्तादार अपॉइंट कर रहे हैं, जहां वो एडमिनिस्ट्रेशन देख रहा है, वहां का लॉ एंड ऑर्डर देख रहा है, वहां रेवेन्यूज भी कलेक्ट कर रहा है। तो इसको बहुत बड़ा रोल मिला था, राइट, जो यहाँ के इक्तादार हुआ करते थे। यू कैन सी दैट दे वर अपॉइंटेड विथ अ वेरी मेजर रोल, लेकिन उसके लिए भी स्टेप्स रखे गए थे टू चेक दैट दे आर नॉट मिस यूजिंग द रोल दैट दे वर अपॉइंटेड फॉर, ओके। अब हम देखते हैं अंडर अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स कंट्रोल। अब क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी, जब आप खिलजी डायनेस्टी की बात करोगे तो जो स्टेट था यानी जो रूलर था अलाउद्दीन खिलजी, ही ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। तो ये बेसिकली ये सारा जो भी असेसमेंट और लैंड रेवेन्यू, जो भी लैंड से रेवेन्यूज कलेक्ट होते थे, ये सारा खिलजी ने अपने अंडर ले लिया था, राइट। इट वाज अंडर हिज ओन कंट्रोल देयर। द राइट्स ऑफ द लोकल चिफ्टन्स टू लेवाई टैक्सेस were cancelled and they were also forced to pay the taxes। तो जो लोकल चिफ्टन्स, जो वहां के जो लोकल वॉरियर्स या फिर लोकल चीफ हुआ करते थे, उन लोगों को जो वो टैक्स लिया करते थे वो सारा राइट उनको कैंसिल कर दिया गया, राइट, एंड दे वर ऑल्सो फोर्स्ड टू पे द टैक्सेस।
तो पहले लोकल चिफ्टन्स जो थे सिर्फ उनको राइट मिला था कि वो वहां से अपने अपने एरिया से कलेक्ट करके मिलिट्री कमांडर्स या इक्तादार्स को वो रेवेन्यू दे दिया करेंगे। बट ये सारी चीज अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे कैंसिल हो गया एंड द लोकल चिफ्टन्स दे वर आल्सो फोर्स्ड टू पे दीज टैक्सेस। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेटर्स measured the land and kept careful accounts। अब क्या होने लगा कि इस टाइम तक पहले मेजरमेंट ऑब्वियसली अगर एक पर्टिकुलर लैंड का रेवेन्यू कलेक्ट होना है तो उस लैंड को मेजर किया जाता था, वहां कितना प्रोड्यूस होता है, कौन कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं, उस प्रोडक्शन के हिसाब से फिर वैसे रेवेन्यू कट करके लिया जाता था जितना भी प्रोड्यूस होता था। तो सुल्तान के टाइम पे ये सारे चेक्स एंड मेजर्स होने लगे अंडर द अलाउद्दीन खिलजी। आपको पता होना चाहिए बच्चों की अलाउद्दीन खिलजी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे काफी इफिशिएंट, काफी स्ट्रॉन्ग और काफी वर्केबल था, राइट। उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन जो इन्होंने फॉलो करना शुरू किया वो बाद में भी जो मुगल डायनेस्टी, मुगल एम्पायर आया, उन लोगों ने भी इसके एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स को काफी अच्छे से फॉलो किया। काफी इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन था अंडर द अलाउद्दीन खिलजी। तो इन्होंने क्या किया, वो लैंड को जो भी मेजर हुआ करता था वो सारा असेसमेंट इन्होंने अच्छे से देखा, उन सबका एक अच्छा केयरफुल अकाउंट रखा जाता था। ओके, तो इस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है इसमें आप देखोगे कि स्लेव डायनेस्टी से जब आप खिलजी डायनेस्टी में आओगे तो ये सारे चेंजेस आपको नजर आएंगे इन द खिलजी डायनेस्टी, द डिफरेंसेस इन द वे ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एज इन इट वाज वर्क्ड। ओके, अब हम देखते हैं व्हाट वर द थ्री टाइप्स ऑफ टैक्सेस दैट वाज कलेक्टेड अंडर द अलाउद्दीन खिलजीज रेन। तो फर्स्ट टैक्स जो कलेक्ट होता था, जो हम लोग इक्तास की बात कर रहे हैं कि इन सारे इक्ता से जो मिलिट्री कमांडर्स जो रूल वहां पे एडमिनिस्टर करते थे और वो सारे टैक्स कलेक्ट करते थे। तो लेट अस सी कि कौन कौन से टैक्स थे जो कलेक्ट करते थे, राइट। आज के मॉडर्न डे पे तो हम लोग हर चीज पे अब एक सर्विस टैक्स देते हैं, राइट। चाहे वो आप बिस्किट खा रहे हो, चाहे वो आप चॉकलेट खा रहे हो, तो हर एक चीज पे हमें टैक्स देना पड़ता है। तो आप देख रहे हो कि पुराने टाइम पे भी ये टैक्स सिस्टम चलता था। विदाउट दिस टैक्स कैसे वर्क करेगा, रूलर के पास पैसे कहाँ से आएंगे, राइट। ऑल द टाइम तो वो वॉर पे नहीं जाएंगे या फिर कितने भी ट्रिब्यूट के साथ, वो तो दे वोंट बी एबल टू वर्क विद दैट। तो एक टैक्स कलेक्ट करना काफी इंपॉर्टेंट था वहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन वर्क कर रहा था, राइट। तो लेट अस सी द टैक्सेस दैट वर कलेक्टेड एट दैट टाइम। द फर्स्ट वाज ऑन कल्टीवेशन, दैट वाज कॉल्ड खराज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ पेजेंट्स प्रोड्यूस। तो पहला जो था वो कल्टीवेशन पे टैक्स था जिसको खराज कहा जाता है, और जितना भी पेजेंट प्रोड्यूस करता था, राइट, मान लो 100% जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो लोग, उसका 50% इनका वो कल्टीवेशन पे टैक्स चला जाता था। वो 50% प्रोड्यूस इनको रूलर को देना पड़ता था। द फर्स्ट टाइप ऑफ टैक्स वाज द खराज ऑन कल्टीवेशन। सेकंड वाज ऑन कैटल। तो जितने भी कैटल्स ये पेजेंट्स फार्मर्स रखा करते थे बच्चों, उन कैटल पे भी टैक्स होता था। जितने आप कैटल्स रखे उस हिसाब से उनका टैक्स डिसाइड होता था और वो डिटेक्ट करके उनको रूलर को देते थे, राइट। द थर्ड वाज द टैक्स ऑन द हाउसेस। जो भी हाउस वहां पे, जो भी विलेजेस, जो भी लैंड में, एरिया में वो लोग रह रहे थे जिस टेरिटरी में, तो उनको अपने हाउस पे भी वो टैक्स देना पड़ता था। ओके, तो ये आप पुराने सेशंस में जब हम लोग बात कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन सबका, तो आपने पढ़ा होगा कि रेंट, जो लैंड था उससे रेंट कलेक्ट किया जाता था, राइट। तो वही वो हाउसेज हैं, वो लैंड पे जहां से ये लोग टैक्स कलेक्ट करते थे, कैटल पे, कल्टीवेशन पे और हाउसेस पे। ओके, तो बच्चों इन शॉर्ट आज की क्लास में हम लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत देखा और हम लोगों ने मुफ्तीज और इक्तादार्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ा। दैट व्हाट वाज द मेजर फंक्शंस दैट दे परफॉर्म्ड, दैट इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, टू कलेक्ट द रेवेन्यू एंड आल्सो टू लीड मिलिट्री कैंपेन। And also we talked about the measures, the administrative measures that were taken under the Alauddin Khilji time. Okay, हम लोगों ने different measures देखा कि उन्होंने सारा land assessment और control अपने अंडर ले लिया था and the three types of taxes that were collected. अब बच्चों आज की क्लास में इतना ही। Next class में we are going to continue our discussion with the administration. We will look about the मंगोल invasion और कैसे अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक ने कैसे इस invasion को टैकल किया था। तो हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा इस टॉपिक पे होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।